नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसरो को केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बौद्ध महासभा में कोई गुट नहीं, हम सब एकजुट हैं, निम्बालकर ने कहा। बारिश की कमी के कारण कर्नाटका में पीने के पानी की कमी, मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। कर्नाटका सरकार ने तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, फसल सर्वेक्षण का आदेश दिया। डीकेएस ने एथेनॉल परियोजना के PH1 को पूरा करने के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 परियोजना जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सतत एवं सफल प्रयास से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उपग्रह विक्रम लैंडर भेजकर एक अभिनव कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारे देश के गौरव प्रतीक इसरो को बधाई केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दी है। उन्होंने कहा कि इस अभिनव रिकॉर्ड के लिए दिन रात काम करने वाले इसरो वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को और इस उपलब्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। हम इसरो संगठन के भविष्य के अध्ययन के लिए शुभकामनाएं भी। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसरो को बधाई। बीदर शहर के दौरे पर बीदर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आज शहर में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वह स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत कार्यालय में। बैठक में जिले में स्वास्थ्य के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान सहित विधायक और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बौद्ध महासभा एक राष्ट्रीय संगठन है और यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक संगठन है। बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत निम्बालकर ने कहा। बुधवार को शहर के प्रेस हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने 1954 में इस संगठन की स्थापना की थी और जो लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे महासभा के सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में बौद्ध धर्म के अनुयायी मिल चुके हैं और सदस्यता अभियान भी चलाया जा चुका है। बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल के राज्य में आने के बाद सदस्यता अभियान तेज कर दिया गया है। राज्य में ये समूह उत्तरी प्रांत इकाई और दक्षिणी प्रांत इकाई के रूप में अलग अलग गुटों में विभाजित थे, लेकिन चंद्रबोधि के आने और चले जाने के बाद वे नष्ट हो गए। अब कोई गुट नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे एक मंच में तब्दील कर दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले की जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडरे की अध्यक्षता में जन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को सुबह 10 बजे बीदर शहर के डॉक्टर चन्नबसवन्ना पट्टादेवरू रंग मंदिर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संबंधित विभाग को जनता की शिकायतें स्वीकार करनी होती हैं और आवेदनों को मौके पर या समय देकर निस्तारण करना होता है। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रयुक्त जिले के सभी जिला स्तर और तालुका स्तर के अधिकारियों को जन स्पंदन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए और किसी अन्य कर्मी को उपकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। क्योंकि मानसून का मौसम अविश्वसनीय साबित हो रहा है, कर्नाटक सरकार पीने के पानी की कमी की बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठा रही है। राज्य को 70% से अधिक वर्षा की कमी का सामना करना पड़ा है, जिससे गंभीर संकट पैदा हो गया है। बारिश की कमी ने बैंगलोर सहित विभिन्न क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे कुएं सूख गए हैं और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अधिकारी जलापूर्ति को प्राथमिकता दे और शिकायतों से बचे। फिलहाल 121 गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा 49 क्षेत्र अत्याधिक पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बल्लारी जिले के किसानों की दुर्दशा को भी संबोधित किया, जो प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ऋण चुकाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। उन्होंने मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। कम बारिश वाले तालुकों को सूखा प्रभावित तालुका घोषित करने के लिए जमीन तैयार करने के लिए अधिकारियों को फसल सर्वेक्षण करने और 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट उप समिति की अध्यक्षता करने के बाद राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में खड़ी फसलों के सूखने का खतरा है और अगस्त के आखिरी सप्ताह के लिए बारिश का पूर्वानुमान भी आशाजनक नहीं है। केंद्र सरकार ने सूखा घोषित करने के लिए मापदंड तय कर दिया है। कर्नाटक के लगभग 120 तालुकों में कम बारिश हुई है, लेकिन सूखा घोषित करने से पहले केंद्र द्वारा निर्धारित अनुसार फसल सर्वेक्षण करना होगा। ग्राउंड ट्रूथिंग या सत्यापन जो तालुका स्तर पर सूखे के यथार्थवादी और विश्वसनीय निर्धारण के लिए आवश्यक है। प्रत्येक तालुके में 10 गांवों को चयन किया जाएगा। अधिकारियों को उन गांवों में 5 प्रमुख फसलों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मौके पर जाना होगा और दक्षिणी कन्नड़ राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने होंगे। हमने अधिकारियों को केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तालुके में 10 गांवों का चयन करके तुरंत सर्वेक्षण शुरू करने और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाएंगे और सूखाग्रस्त तालुकों को घोषित करने पर निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट पर गौर करेंगे।
यतिनहोल एकीकृत जलापूर्ति परियोजना की धीमी प्रगति पर नाखुशी व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार ने परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए ठेकेदारों के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा है कि इंजीनियरों को सख्ती से कहा गया है कि वे दिसंबर तक परीक्षण के आधार पर पानी उठाएं। यतिनहोल परियोजना का लक्ष्य कुमारधारा और नेत्रावती नदियों की सहायक नदियों यतिनाहोले, कड़ुमाने, किरीहोल और होंगदहल्ला से 24.1 TMCFT पानी खींचकर हसन, तुमकुर, कोलार, चिकबल्लापुरा, रामनगर, चिकमंगलूर और बेंगलुरु ग्रामीण सहित 7 जिलों के 29 तालुकों को पानी उपलब्ध कराना है। पश्चिमी घाट में परियोजना की अनुमानित लागत 23,250 करोड़ रुपए है और सरकार पहले ही 14,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। प्रगति समीक्षा बैठक के बाद शिव कुमार ने सकलेशपुर तालुका के डोडानगर गांव में मीडिया को बताया कि भूमि अधिग्रहण और वन क्षेत्रों से गुजरने में समस्याओं के कारण परियोजना धीमी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों, किसानों और कॉफी उत्पादकों को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अगर कोई भी परियोजना में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि कर्नाटक सरकार जो 1 अक्टूबर से राज्य भर में मार्गदर्शन मूल्यों को संशोधित करने वाली है, सभी संपत्ति मूल्यों को समान रूप से नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, अत्यंत दुर्लभ मामलों में मार्गदर्शन मूल्य में गिरावट होगी। मार्गदर्शन मूल्य और संपत्तियों की बाजार दर के बीच विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाएगा। अंतिम मार्गदर्शन मूल्य संशोधन संपत्ति मूल्य के आधार पर 5% से 25% 2018 में किया गया था और 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। महामारी के कारण पिछले 5 वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ। गौड़ा ने बताया, ऊर्ध्वगामी संशोधन बहुत मामूली होगा। यह बाजार दरों के आधार पर हर मामले में अलग अलग होगा। यद्यपि अवैज्ञानिक संशोधनों के कारण पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा अंतर पैदा हुआ है। हम मार्गदर्शन और बाजार दरों के बीच अंतर को पाटने की योजना नहीं बनाते। इसे एक संशोधन में ठीक नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। हम बहुत मामूली संशोधन करेंगे। कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि सरकार मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली ऋण राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। मंगलवार को कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एमडीसी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए तैयार की गई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए बात बोलते हुए जमीर अहमद खान ने कहा, वर्तमान में केएमडीसी उन छात्रों को 3 लाख रुपए का ऋण दे रहा है जिन्होंने एमबीबीएस किया है। सरकारी कोटा के तहत प्रवेश और उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। जमीर अहमद खान ने यह भी बताया है कि विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को भी ऋण राशि में बढ़ोतरी मिल सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को खत्म करने और उसकी जगह राज्य शिक्षा नीति एसईपी लाने के फैसले के लिए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एसईपी को सोनिया गांधी शिक्षा नीति करार दिया। वह बेंगलुरु में पीपल्स फोरम फॉर कर्नाटक एजुकेशन द्वारा आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। गांधी की यूरोपीय जड़ों के स्पष्ट संदर्भ में बोम्मई ने औपनिवेशिक संस्कृति को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एचडी देवेगौड़ा परिवार को छोड़कर किसी को भी खरीद सकते हैं। यशवंतपुरा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक से इतर पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, शिव कुमार किसी से नहीं डरते और वह दिल्ली में भाजपा नेताओं को भी खरीदने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है कि उसके 30 विधायक असंतोष के कारण पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी दूसरे दलों के नेताओं के बारे में अफवाहें फैला रही है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए कुमारस्वामी ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के आगे नहीं झुकेंगे। हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसरो को केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बौद्ध महासभा में कोई गुट नहीं, हम सब एकजुट हैं, निम्बालकर ने कहा। बारिश की कमी के कारण कर्नाटक में पीने के पानी की कमी, मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। कर्नाटक सरकार ने तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, फसल सर्वेक्षण का आदेश दिया। डीकेएस ने एथेनॉल परियोजना के PH1 को पूरा करने के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।